नगर के अंदर आमरण अनशन पर बैठे हमारे दो साथी हैं जो मोदी नगर तहसील में इन्होंने फरियाद करी थी और आमरण अनशन तक इनका अनशन जारी रहेगा। विषय क्या है, इसके विषय में जानकारी हम लेंगे। जी, स्वागत है आपका सम्मानित अधिकार में। सभी को नमस्कार। मैं सत्येंद्र पवार सन ऑफ धर्मपाल सिंह। यहाँ के स्थानीय भूमाफियाओं ने 2022 में मेरी ज़मीन को अवैध रूप से विक्रय कर दिया। जी। उसके 1 साल बाद यहाँ के एसडीएम महोदय ने उसे स्वीकार भी किया कि हाँ, प्रार्थी की ज़मीन अवैध रूप से विक्रय हुई है। उसके 10 महीने बाद इन पर एफआईआर हुई, जिसमें पुनः विवेचना भी हुई, जिसमें अब 7 अभियुक्त हैं और जिन पर धारा भी 420, 465, 468, 471, 120 लगी हुई है, जिन्होंने सभी ने जमानत करा ली है। अब मैं 2025 में यहाँ पे आमरण में बैठा था, 24 में ना 25 में बैठा था, 24 दिन तक बैठा था। लेकिन उस 24 दिन बाद यहाँ की विधायिका जी मंजू शिवाज और यहाँ के एसडीएम महोदय, तहसीलदार महोदय, सभी अधिकारी, इन्होंने मुझसे आश्वासन दिया था कि हम 15 दिन में आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। लेकिन 5-6 महीने तक जब कोई समाधान ना हुआ तो मैं दोबारा से अंतर में बैठ गया अक्टूबर माह में। तो यहाँ के एसडीएम महोदय ने मेरे से कहा कि मैं तुम्हारे सत्येंद्र जी, मैंने पूरा जांच कर लिया है और आपके साथ पहले के जो अधिकारी थे उन्होंने और भूमाफिया ने गड़बड़ की है। मैं आपके जो बैनामे हुए हैं, जो दाखिल खारिज होंगे, उन्होंने कैंसिल कर दूँगा। मगर जी कर दीजिए। अब उन्होंने तहसीलदार कोर्ट में केस चल रहा था। तहसीलदार साहब ने जब मैंने यहाँ पर अपनी याचिका लगाई तो विपक्ष के लोगों ने आपत्ति लगाई कि दाखिल खारिज के बाद 30 दिन का समय होता है आपत्ति डालने के लिए, और सत्येंद्र 3.5 साल बाद आया, इसलिए सत्येंद्र की एप्लीकेशन कैंसिल की जाए। लेकिन तहसीलदार साहब ने 13 फरवरी को उनकी आपत्ति कैंसिल कर दी। 13 फरवरी के बाद 1 महीने तक डेली तारीख लगती थी, लेकिन तहसीलदार साहब ने एक भी दिन सुनवाई नहीं करी और उन्हें जो कमिश्नरी मेरठ में है ना, वहाँ उन्हें जाने का मौका दिया। 17 मार्च को उन्होंने सुनवाई करी। 17 मार्च में एक फाइल के लिए कमिश्नर से आदेश आ गया था मंगवाने का। तो मैंने कहा सर 8 फाइल में तो आदेश दे दीजिए। तो उन्होंने 19 तारीख दे दी। 19 तारीख में 4 फाइलों का और आदेश आ गया कमिश्नरी से। अब 4 फाइल रह गई और फिर उन्होंने 21 तारीख दे दिया। यानी कि उन्हें बार बार यहाँ से भागने का भरपूर मौका दिया। तो मैं यहाँ पर फिर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को, महामहिम राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को और प्रमुख गृह सचिव को मैंने पत्र लिखा और मैंने उनसे अपनी सुरक्षा मांगी है और न्याय मांगा है। और आज 16वां दिन हो गया है, ना तो मुझे अभी तक कोई सुरक्षा मिली है, ना न्याय मिला है। और मैंने कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी को रिमाइंडर पत्र डाला है कि जैसे कि मैंने अपने पहले पत्र में आपसे सुरक्षा और न्याय मांगा था, वो मुझे अभी तक नहीं मिला है। मैं यहाँ खुले में पड़ा रहता हूँ, गर्मी है, बेशुमार गर्मी है। 16 दिन हो गए मेरा सही से मैं बोल भी नहीं पाता हूँ, और ना तो कोई डॉक्टर मेरा आता पता लेने आता है, ना कोई। यहाँ रात को मैं अकेला ही पड़ा होता हूँ। पूरी तहसील में हर टाइम खुली रहती है, कोई भी आ सकता है, जा सकता है। मेरे पर पहले भी लोगों ने हमले किए हैं और अब भी मेरी जान का भरपूर खतरा है। लेकिन मैंने एसीपी साहब से भी कहा था, तो वो कह रहे थे हम कुछ नहीं कर सकते, लखनऊ से आदेश आएगा। अब लखनऊ से पत्र भी आ गया है, तो अभी तक भी कुछ नहीं हुआ है और मैं तो यहाँ आखिरी समय तक के लिए बैठा हूँ। मुझे न्याय मिल गया तो न्याय लेके उठूँगा, नहीं तो आप सभी लोगों को सहयोग करके मेरा अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। मेरे घर की स्थिति ऐसी नहीं है कि संस्कार भी कर पाए। तो अब यही प्रार्थना है माननीय मुख्यमंत्री से कि जल्द से जल्द मुझे न्याय और सुरक्षा मिले। और मैं यहाँ से क्षेत्रीय विधायक जी ने, जो मंजू शिवाज जी हैं, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन तो अभी तक तो आई नहीं है मेरे पास। वो आई नहीं है। उनके कुछ प्रतिनिधि मंडल परसों आए थे जी, तो वो कहते जी उठ जाओ। मगर जी पहले जो विधायिका जी थी वो भी आई थी, 15 दिन के लिए कह गई थी। उन्होंने जब से अभी तक मेरा पता नहीं लिया है जी। और अब आप कह रहे उठ जाओ, तो किस विश्वास पर उठ जाऊँ? हाँ। मुझे बार अविश्वास ही मिला है और इसलिए अब मैंने सोच लिया है कि या तो जीना है या मरना है। तो मेरी संपत्ति यहाँ खोई है, इसलिए यहाँ बैठा हूँ। और मेरी माननीय मुख्यमंत्री से फिर दोबारा ये दरख्वास्त है कि मुझे हो सके जल्द से जल्द न्याय मिले, और न्याय ना मिल सके तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरा वैदिक पद्धति के अनुसार मुख्यमंत्री कोष से मेरा अंतिम संस्कार करा दिया जाए। ये आपकी पत्नी है? ये मेरी पत्नी है।
आप दोनों यही दिन रात रहते हो? नहीं, मैं दिन में रहता हूँ, उनके साथ रात को किया करती अच्छा अच्छा। कोई भी घटना हो सकती है, पार्टी जो है विपक्ष पार्टी जो वो दमदार है और गिरोह का है, तो हमारा मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है कि इनकी सुनी जाए, क्योंकि आमरण अनशन पर हमेशा कमज़ोर आदमी ही बैठते हैं, ताकतवर आदमी कभी भी अनशन पर नहीं बैठता है। और ये तहसील मोदीनगर है। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे, इनकी मदद करी जाए। सम्मान एक अधिकार में आज इन्हें 16 दिन हो चुके हैं और ये तहसील मोदीनगर है, जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं क्राइम जीरो है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही नज़र आ रहा है। चलो, धन्यवाद आपका।